जनता त्रस्त, नेता मस्त। झारखंड की शर्मनाक तस्वीर। पहाड़िया आदिवासी गंदा पानी पीने को मजबूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपने ही क्षेत्र का यह कैसा हाल। जनता पी रही है पहाड़ों का मटमैला पानी। नेता उड़ा रहे बिस्लरी की चुस्कियां। गोड्डा का रखा गांव आजादी के दशकों बाद भी विकास से कोसों दूर। नमस्कार, मैं बाबू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। आज हम आपको झारखंड की उस भयानक हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। चुनाव आते ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अबू अराज का ढोल पीटा जाता है, लेकिन चुनाव बीतते ही जनता को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि आम जनता अपना नेता क्यों चुनती है? इसलिए कि उसके गांव में पक्की सड़क हो, पीने का साफ पानी हो, इलाज के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल हो। लेकिन झारखंड के गोड्डा जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह मंजर देखिए, यह कोई आम रास्ता नहीं है, यह है मौत का सफर। मामला गोड्डा जिले के सुंदरपाड़ी प्रखंड अंतर्गत पकताड़ी पंचायत के रखा गांव का है, जहां आज भी आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की महिलाएं और बच्चे हर दिन अपने जान जोखिम में डालकर आधा किलोमीटर दूर पहाड़ से नीचे उतरते हैं। बरसात के इस मौसम में पूरे रास्ते पर सिर्फ कीचड़ और फिसलन है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ फिसलता कीचड़। फिर भी पेट की प्यास बुझाने के लिए महिलाएं रोज ये जानलेवा सफर तय करती है। हम इस वक्त खड़े हैं गोड्डा के रखा गांव जाने वाले रास्ते पर। सच दिखाने की कीमत क्या होती है, आज हमारी टीम ने महसूस किया। हमारी गाड़ियां और बाइक यहां से करीब 700 मीटर पीछे छूट गई। हमें अपने जूते उतारकर इस कीचड़ और पथरीले रास्तों पर पैदल चलकर यहां पहुंचना पड़ा। जब एक पत्रकार को ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ रही है तो सोचिए यहां रहने वाले निर्दोष आदिवासियों की जिंदगी कैसी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जरा अपनी ऐसी गाड़ियों से बाहर निकलिए और देखिए कि आपके राज्य में पहाड़िया जनजाति के लोग कैसा गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जनता पी रही है पहाड़ों का मटमैला पानी और आपके नेता और अधिकारी बिस्लरी का पानी पीकर ऐसी कमरों में मस्त है। गुरु जी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के यहाँ के लोग भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी आज आपकी सरकार में यहाँ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। गांव में ना तो ढंग का स्कूल है और ना स्वास्थ्य सुविधा। बच्चे साक्षरता से दूर है, भविष्य अंधकार में है। क्या पकताड़ी पंचायत झारखंड के नक्शे में है ही नहीं, या फिर अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से भुला दिया है? हमारे चैनल ने जब इस बदहाली को लगातार दिखाया तब भी ना तो जिले के किसी आला अधिकारी के कान पर जू रेंगी और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद ने कोई संज्ञान लिया। यह वही जनता है जो सालों से आपको वोट देते आ रही है, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? सिर्फ अपक्षा, कीचड़ और दूषित पानी। हेमंत सोरेन जी, सिर्फ शहरों के चकाचौंध और कागजी व्यवस्था में मस्त मत रहिए। जरा रुक कीजिए गोड्डा के इन बीहड़ गाँवों का, जहां आदिम जनजाति के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जनता त्रस्त, नेता मस्त का यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्रशासन और सरकार से सीधा सवाल है कि आखिर कब मिलेगी रखा गांव के लोगों को पीने के लिए साफ पानी की सुविधा? कब बनेगी यहाँ की सड़क? हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक ये बेजुबान आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल जाता। बाकी इस आदिम जनजाति के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए और देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे और यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दृश्य दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे हरा भरा आपको झाड़ियाँ दिख रहा होगा। इन्हीं झाड़ियों से होके, थोड़ा झाड़ी दिखाइए, इन्हीं झाड़ियों से होके जो ये पानी आता है, इसी से पूरा ग्रामीण अपना जीवन यापन करते हैं। आप देख लीजिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मंत्री के घरों में फिल्टर लगा होता है, वो शुद्धता के क्वालिटी के साथ पानी पीते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ के ग्रामीण जो है वो नदी नाले से निकला हुआ पानी, पहाड़ को चीरता हुआ, जंगल झाड़ी से होता हुआ और बिल्कुल ख़राब रास्ते से होकर यहाँ तक पहुँचते हैं और पानी पीने को मजबूर है। आप सोचिए अगर आप विकास आप इसी को बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये विकास क्या है आपको खुद समझ में आ रहा होगा। भले ही आप एसी के कमरों में बैठते हैं साहब, लेकिन आप देखिए यहाँ आम लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं। हर दिन बारिश में कीचड़ वाला रास्ता से होकर यहाँ पानी लेने के लिए आते हैं। आए दिन कितने सारे लोग गिरते हैं ये पता नहीं है, लेकिन ग्रामीण बहुत ज़्यादा निराश है।
क्योंकि जो उम्मीद करके नेता मंत्री विधायक बनाते हैं या मुखिया बनाते हैं उनसे एक उम्मीद रहता है कि हमारे गांव का भी विकास होगा, लेकिन जितना सुंदर ये गांव है उससे भी यहाँ का हालत बहुत खराब है। आप देखिए यहाँ पर एक दीदी है वो पानी भर रही है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। दीदी आप लोग यही पानी पीते हैं क्या? हाँ यही पानी पीते हैं, पानी का बहुत दिक्कत है हम लोग का। तो आप लोग का वहाँ पे गांव में पानी का सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है, बहुत दूर से आते हैं, फिर कादा उदा है, कीचड़ में आते हैं, पानी पीते हैं। चापाकल वगैरह कुआं नहीं है आपके गांव में? नहीं है। तो आप लोग ये पानी पीते हैं तो बीमार नहीं हो जाते हैं? बीमार होते हैं लेकिन क्या करेंगे, पीना होता है। जब हम इस रास्ते से नीचे यहाँ तक आए जहाँ से आप लोग अभी पानी भर रहे हैं तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि खुद अकेले उतरने में ही डर लग रहा था। फिर आप लोग डेक्ची लेके कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं पानी लेके? ले जाते हैं, पीने का दिक्कत हो तो ले जा नहीं होता है। तो आप लोग को गिरने का डर नहीं लगता है क्या? गिरने का डर लगता है लेकिन कहाँ का पानी पियेंगे, डरेंगे तो। मतलब जो आप लोग का उम्मीद है यही पानी है? यही पानी है। आप लोग यहाँ पानी लेने आए दिन आते हैं, हर दिन आते हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? डर लगता है लेकिन क्या करेंगे, तो इसलिए ले जाते हैं। होता है तो और कहीं बार गिरा भी है लेकिन बड़ा लाने को भी डर लगता है, इसलिए छोटा छोटा लाते हैं गिरने का डर से। अच्छा मान लीजिए आपके घर में आप पानी ले जाते हैं, आप अगर बीमार हो गए तो आप तो एक गिलास पानी के लिए भी मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि इतना खराब रास्ता और जंगल के बीच में ये छोटा सा झरना जैसा दिख रहा है, तो यहाँ से तो कोई बच्चा पानी नहीं ले जा पाएगा। नहीं ले जाएगा, हम लोग बड़ा भी डर लगता है ले जाने के लिए। और लगातार सरकार बोलती है कि आपको अच्छा पानी पीना चाहिए, मच्छर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको तो यहाँ आसपास का जो हम दृश्य देख पा रहे हैं यहाँ तो पूरा गंदा पानी होके आता होगा। हाँ लेकिन नहीं है ना, आप लोग के पास एकमात्र साधन यही है? हाँ यही वाला है, नहीं कलिंग है और नहीं चापाकल है। अच्छा आप लोग का इतना बड़ा समस्या है तो कोई यहाँ पर आप लोग को पूछने या कभी जानकारी लेने के लिए आता है कि नहीं? है मुखिया वगैरह आता है? नहीं आता है। मुखिया वगैरह कभी कोई नहीं आता देखने? नहीं पूछने भी नहीं आता है? नहीं आता है। 60 साल हो गया, तो 60 साल के एज में आप इतना मतलब पहाड़ी वाला रास्ता से होके पानी ले जाते हैं? माने कोई साधन नहीं है पानी का? नहीं। तो डर बुझाता है चाची? घर भी जाते हैं, यहीं भी आदमी भी जलाते हैं, गुजर जाता है तो। अच्छा शमशान घाट भी यही है और पानी लेने भी यहीं आते हैं? ये पानी कहाँ से आता है? ये नाला का आता है, नाला का पानी आता है पूरा गंदा पानी आता है और इसी को आप लोग पीते हैं? इसी में आप लोग जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फिसलन, अभी तो शुरुआत बारिश है। कितना बार गिरा भी है हड़िया लेके, क्योंकि 3-4 बार 4-5 बार गिरा है गिरा है। हड़िया लेके।